आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमें तीन अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं बातम कोश के, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास जो तीन तत्व हैं सभी में, वो है पोटेशियम, क्रोमियम और हमारा कॉपर। ठीक है जी, और इन सभी के बातम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो देखिए इसे हल करने के लिए हम इन सभी तत्वों का बातम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेशियम की। इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन तक तो 18 तक तो आर्गन जैसा विन्यास होता है। ठीक है जी, अब जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसमें किस में जाता है, 4s कक्षक के अंदर जाता है। ठीक है जी, ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फिर हम बात करते हैं हमारे क्रोमियम की। ठीक है जी, तो देखिए क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है हमारे पास 24। ठीक है जी, इसमें भी 18 तक जो इलेक्ट्रॉन है आर्गन की भांति भरे जाते हैं। उसके बाद में इसके 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, होना तो क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर 4s2 और 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ठीक है जी, लेकिन होता क्या है, यह 4s जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, d के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से जो हमारा d कक्षक है वो कैसा हो जाता है, अर्धभरित, और हमारा 4s कक्षक भी कैसा हो जाता है, अर्धभरित। तो अर्धभरित विन्यास होने के कारण जो क्रोमियम का ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इस प्रकार का विन्यास दर्शाता है। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले तत्व कॉपर की। तो देखिए कॉपर जो है हमारा परमाणु क्रमांक आता है 29 नंबर पर, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 18 तक आर्गन जैसा, और उसके बाद में इसके अंदर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जो है होता है। इसमें भी क्रोमियम की तरह ही इलेक्ट्रॉन जो है 4s में 2 होने चाहिए थे और 3d में 9 होने चाहिए थे। ठीक है जी, लेकिन होता क्या है कि 4s 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दे देता है, आगे भेज देता है 3d के अंदर, और जो इसका विन्यास है वो 3d 10 4s 1 हो जाता है। अब इस विन्यास में d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जो कि पूर्ण भरित है। ठीक है, ये हमारे 3d 9 से ज्यादा स्थायी है, और s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अर्धभरित होने के कारण स्थायी है। ठीक है जी, ऐसा ये इस कारण कर पाते हैं क्योंकि जो 3d और 4s जो कक्षक है इनके अंदर ऊर्जा का जो अंतर है वो कम होने के कारण ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा इन तीनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखते हैं किस विकल्प में यही विन्यास दिया गया है। तो अगर हम बात करें पहले विकल्प की, तो इसमें दिया गया है पोटेशियम 4s1, यहाँ तक ठीक है। फिर क्रोमियम में दिया गया है 3d 4 और 4s 2, तो ये तो गलत है। हम जानते हैं कि 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरे विकल्प की, तो इसमें पोटेशियम में 4s 2 दिया गया है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर बात करते हैं हमारे तीसरे विकल्प की, जिसमें दिया गया है पोटेशियम में 4s 2, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, फिर दिया गया है चौथे विकल्प में हमारे पास पोटेशियम में 4s 1, क्रोमियम में 3d 5 4s 1, और कॉपर में दिया गया है 3d 10 और 4s 1 दिया गया है। ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बिल्कुल सही है। तो जो हमारा प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 होगा। निम्न में से जो कथन है हमारा 4 जो है वो सही है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।